हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए खुश हो जाइए एक बार फिर आज सुबह मॉर्निंग में आपकी नई क्लास जयसिंह सर के साथ फिजिक्स की। ठीक है, तो हम लोग आज के फिजिक्स के इस टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक डायपोल का चल रहा है हमारा इस समय लेटेस्ट, उसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब घुमाते हैं तो कितना वर्क डन होता है उस पर डिस्कस करेंगे और उसको फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी एंगल से रोटेट कराया जाता है तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो वो फार्मूला है। तो हेडिंग सारे बच्चे डाल लें कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यानी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कंफर्म हो गया। तो चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को और बहुत ध्यान से समझते हैं। तो चलो, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए जरा ध्यान से फिगर को। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, वेक्टर होता है हमारा, सबने पढ़ा है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, अब मैंने उस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए जरा बनाया, ये प्लस और ये माइनस। तो सारे बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ रहे थे कि एक सिस्टम एक रचना होती है। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का फिगर बना रखा है जिसमें से एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके बीच की दूरी 2l होती है। ठीक, सेंटर, दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की दूरी 2l होती है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अभी देखिए जरा, इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे पैरेलल रखा है। ये कैसे पता चलता है पैरेलल रखा है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट जो P है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में देखिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है AB नाम दे देते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अब हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं। और कहां से? इसके मिड पॉइंट से। कहां से? मिड पॉइंट से। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो एक नई पोजीशन पे पहुंच जाएगा। प्लस चार्ज हमारा ये यहां पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमारा यहां पर आ जाएगा। तो नई पोजीशन A' B' पे चला गया। तो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से इसको कितने, सपोज करो मैंने d थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। कितने? d थीटा सूक्ष्म एंगल से मैंने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। कंफर्म है ना? तो चलिए एक नई पोजीशन A' B' पर आ गया। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? टॉपिक यहां चल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले पैरेलल रखा और फिर इसके मिड पॉइंट से इसको d थीटा एंगल पे क्या किया, मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो कितना वर्क डन करना पड़ा? तो चलिए शुरू करते हैं, चित्र को ध्यान से देखिएगा और डिस्कस शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को बार बार बताना चाहते हैं, बस उन कॉन्सेप्ट को याद रखो, फिजिक्स फटाफट आपको आ जाएगी। बच्चे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं और रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है, समझ के करना है। तो चलिए देखिए कौन सी कॉन्सेप्ट है। तो सारे बच्चों ने खूब अच्छे से पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि जैसे मैं यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारा, ये प्लस और ये माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो सारे बच्चों ने पढ़ा था इस प्लस चार्ज पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करते थे, मिलकर एक क्या टार्क बनाते थे। और हमने पढ़ा था कि वो टार्क होता था टाउ बराबर PE sin थीटा। कितना होता है? टाउ बराबर PE sin थीटा। तो बताइए जरा गौर से इस फिगर को और इस फिगर को टैली करो। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल की पोजीशन है ये काफी कुछ इससे मिल रही है। देखिए जरा गौर से, यहां से मिल रही है ना पोजीशन। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे रखा होता है तो उस पर इतना टार्क अप्लाई होता है। ठीक है ना, इतना फोर्स है ना, टार्क अप्लाई हो रहा है। और कितने एंगल से इसको रोटेट किया गया है, d थीटा से। तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा कि जब किसी बॉडी को किसी निश्चित बिंदु के परितः रोटेट कराया जाता है और दो फोर्स मिलकर उसको रोटेट कराते हैं तो वो भी वहां पे टार्क अप्लाई करते हैं। तो इसको थीटा कोण से घुमाते थे तो किया गया वर्क डन टार्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। यानी हमारा जो वर्क डन होता है वो टार्क मल्टीपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कहां से आ गया? सारे बच्चों ने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है ना, तो यहां पे जो फोर्स होता था लीनियर फोर्स होता था। यहां पे देखिए जरा इस फार्मूले पे और इस फार्मूले को टैली करिए। ठीक है, ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब बॉडी को कोई दो फोर्स मिल के रोटेट कराते हैं तो वो टार्क अप्लाई करते हैं, टार्क फोर्स होता है जिसे हम लोग बल आघूर्ण बोलते हैं। तो यहां पे देखिए दो फोर्स मिलके घुमा रहे हैं, सिंगल फोर्स नहीं है, दो फोर्स है, इसलिए हमारा टार्क अप्लाई, यहां पे टार्क फोर्स आ गया और कितने d थीटा एंगल से घुमाया गया तो टाउ इंटू
डी थीटा। तो कंफर्म हो गया ना। तो चलिए देखिए हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले पैरेलल रखा और फिर इसको डी थीटा एंगल से घुमा दिया। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, तो मान लो वर्क डन हमारा जो आया वो बहुत ही सूक्ष्म वर्क डन था, डी डब्ल्यू इक्वल टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। चाहो तो इंटू लगाओ, चाहो तो ना इंटू मत लगाओ। तो बताइए डी डब्ल्यू कितना है हमारा, टाउ इंटू डी थीटा। अब हमें पता है चूंकि टाउ कितना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, पीई साइन थीटा, तो डी डब्ल्यू इक्वल पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कोई प्रॉब्लम बच्चों को? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आ जाइए फिर फिगर में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ठीक है। अभी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है। हमने इसको क्या किया, पहली पोजीशन पे इसको θ1 एंगल से रोटेट किया, कितने, θ1 से। फिर इसके बाद हमने इसको क्या किया, θ2 एंगल से रोटेट किया, क्योंकि वर्क डन हमें दिखाना है। तो देखिए जब इस पोजीशन पे था, देखिए पहले θ1 पोजीशन पे था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की ये पोजीशन थी, तो बताओ उसमें क्या टार्क अप्लाई हो रहा था। और जब हम इस टार्क के अपोजिट यानी इस बल आघूर्ण के विरुद्ध, क्योंकि इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, तो देखो मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को इधर ले जा रहा हूं, तो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो इसमें बल आघूर्ण लग रहा है उसके अपोजिट, देखिए ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाएगा, ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज जो इसमें बल आघूर्ण लग रहा है वो क्लॉकवाइज इधर से इधर लग रहा है। मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को इस टॉर्क के अपोजिट घुमा रहा हूं। तो वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क डन दिखाना है तो बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमें दिखाना है, तो हम इस टार्क के अपोजिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कितना घुमाया, θ1, फिर कितना, θ2। तो वही चीज यहां पे देखिए जरा फिगर को मेंशन करते हैं। हमने डी थीटा एंगल से रोटेट किया तो इतना वर्क डन हो गया। अब सपोज करते हैं हम कि ये एंगल था हमारा θ1, फिर मैंने इसको क्या किया, θ2 एंगल से रोटेट कर दिया इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो देखिए पहले कितने एंगल से किया, θ1, फिर कितने से किया, θ2 से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन आया, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो हमारा dw इक्वल पीई साइन थीटा डी थीटा। तो देखो यहां पे डी थीटा कितना है, θ1 से θ2 तक घुमाया गया है। तो हम इस टर्म्स का क्या करेंगे, θ1 से θ2 के बीच इंटीग्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, θ1 से लेके θ2 के बीच इंटीग्रल कर देंगे और इधर भी इंटीग्रल कर देंगे। तो देखिए dw कितना आ जाएगा हमारा, w आ जाएगा। अब यहां पे देखिए हमारा pe क्या आ गया, बाहर आ गया, इंटीग्रल θ1 θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो मैथ के सारे बच्चे जानते हैं कि डी थीटा फंक्शन है इस, तो डी थीटा का यहाँ पे इंटीग्रल किसका, साइन थीटा का होगा। pe कांस्टेंट था, मैंने इसको बाहर कर लिया। तो देखिए W बराबर आ गया हमारा PE। अब सारे बच्चे जानते होंगे साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए अपर लिमिट क्या है, θ2, और लोअर लिमिट क्या है, θ1। इस माइनस को बाहर कर लीजिए तो माइनस PE कॉस थीटा, अपर लिमिट θ2, लोअर लिमिट θ1 आ गई, ठीक है। अब जरा देखिए इसको मेट देते हैं। अब जरा गौर से देखिए, हम इसको हल करते हैं तो W इक्वल निकलेगा माइनस PE, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो W इक्वल आ गया PE। अब माइनस के अंदर मल्टीपल कर देते हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो कितना हमारा वर्क डन निकला, W इक्वल PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो वर्क डन आ गया, बहुत आसान था, ठीक। तो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, रखा और उसको डी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो कितना वर्क डन हुआ, ये वर्क डन आ गया, ठीक है। अब
इस पे ये जो फार्मूला निकला, तो अब इस पे देखिए हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ केस बनते हैं, उन केसेस को अच्छे से समझना है। तो ये समझ में आ गया होगा सारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से और नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए जरा 1 मिनट रुक लेते हैं, सारे बच्चे इसको समझ लें अच्छे से, फिर इसके केसेस बताते हैं। चलिए इसको मिटते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे केस कैसे यहाँ पे निकल के आते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, अभी हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ, तो उस केस में हमारा जो A डैश B डैश था पहला केस, तो मैंने यहाँ पे θ1 किया था। अभी सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो केस नंबर 1, फर्स्ट केस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो हमारा θ1 कितना होगा, 0 होगा। अब सपोज करो उसको हमने क्या किया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो हमारा d2 कितना होगा, dθ। कहने का मतलब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, देखिए ध्यान से फिगर को, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया हमारा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ, तो उस केस में θ1 कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि P और E दोनों एक ही डायरेक्शन पे हो गए, ठीक। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती तो उनके बीच का एंगल होता है थीटा। अब मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किया, थीटा एंगल से अब इसको रोटेट कर दिया, तो वो θ2 एंगल हो गया हमारा। तो मान लो थीटा एंगल से रोटेट किया, कितने, थीटा एंगल से। तो अब बताइए केस पहला आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, फिर मैंने उसको थीटा एंगल से घुमा दिया, तो d2 हमारा θ2 आया, थीटा और θ1 आया 0। तो देखिए जरा W इक्वल आया हमारा PE ब्रैकेट के अंदर cos 0 माइनस cos थीटा, तो W इक्वल PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। तो ये फार्मूला निकल करके आया। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल यानी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है प्रूव करने को, और इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। तो ये हमारा आ गया वर्क डन W इक्वल PE 1 माइनस cos थीटा। अब जरा केस नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 2 पे हम ये चर्चा करते हैं कि सपोज करो इलेक्ट्रिक डायपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है। कैसे रखा है, पैरेलल, और हमने पहले केस में इसको कितने एंगल से घुमाया, थीटा एंगल से। अब हम इसको पैरेलल रखते हैं और इसको परपेंडिकुलर कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कर देते हैं। तो जरा देखिए उस केस में, तो पहले पैरेलल है तो θ1 हो गया 0, और मैंने इसको परपेंडिकुलर किया तो θ2 कितना हो गया, 90। तो W इक्वल आ गया हमारा PE cos 0 माइनस cos 90। तो अब सारे बच्चों को पता है PE cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो इक्वल आ गया PE। तो कितना वर्क डन होगा हमारा, PE हो जाएगा। कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरे केस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए तीसरा केसेस क्या आ गया, केस नंबर 3 आ गया। अब सपोज करो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। पहले केस में क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, तो ये फार्मूला आ गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, फिर मैंने इसको 90 से रोटेट किया, तो ये वर्क डन आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 के एंगल से इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो जरा देखिए उस केस में क्या होगा। तो अभी ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल होने पे हमारा θ1 कितना रहेगा, 0। अब जरा गौर से देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये प्लस और ये माइनस, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P भी इधर, तो थीटा कितना हो गया, θ1 0। अब मैंने इसको 180 से घुमा दिया, तो प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा। यानी ये देखिए माइनस और ये प्लस है, तो ये घूमकर ऐसे हो जाएगा, इधर प्लस और इधर माइनस। तो बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा P का। तो अब बताइए P और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो इस केस में θ2 हो जाएगा हमारा 180। अब देखिए फार्मूला अप्लाई कर दो, तो W इक्वल PE cos 0 माइनस cos 180, ठीक है। तो अब जरा देखिए W इक्वल PE ब्रैकेट cos 0 की वैल्यू हो गई 1 माइनस cos 180 का वैल्यू होता -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो W इक्वल निकला PE 112, तो कितना आ गया हमारा 2PE।
तो वर्क डन कितना आ गया हमारा, W इक्वल 2PE। इस W को W मैक्सिमम भी बोला जाता है और ये होता है 2PE। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम वर्क डन कितना हो गया 2PE, मिनिमम वर्क डन कितना हो गया हमारा PE हो गया। ठीक, और जनरल फार्मूला क्या हो गया, W इक्वल PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम इसी फार्मूले से सारे केसेस को निकाल लिए। तो इस तरह से ये था इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम घुमाते हैं तो कितना वर्क डन होता है। वैसे इसका एक मेथड और भी है पर वो थोड़ा सा बड़ा मेथड है। ठीक, तो बच्चों के लिए नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करें तो मैं दूसरे मेथड का भी वीडियो बना दूंगा, बट ये मुझे इजी लगता है तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना वर्क डन हुआ वो निकाल लिया। ठीक है।